जी महाराज जी, प्रयागराज जन जागरण में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आ गई नहीं तो पहले हमारा अखाड़ा लड़ाई लड़ता था। जब राजा महाराजा के सेना हार जाते थे तो वो लोग आते थे, हमारे नागा जाते थे, उनको जिता के आते थे। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब चीज़ का सिखाया जाता है। अखाड़ा इसका नाम ही है। वो कहते हैं ना, सब चीज़ को साध ले तभी साधो। हमारे यहाँ सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे गुरुजी सब अखाड़ा परिषद अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग राजा नहीं हैं, हम लोग को सब कुछ जाना चाहिए। जूता पॉलिश से लेकर चंडी पाठ तक किसी के भरोसे हम नहीं रह सकते। साधु अगर किसी के भरोसे रहा तो साधु किस बात का। इसलिए हम सब प्रकार के सामर्थ्यवान होना चाहिए। हम राजा नहीं, हम महाराजा हैं। राजा 5 साल में होते नहीं जुड़ेंगे तो भगत से कैसे मिल पाएंगे, सभी से वार्तालाप कैसे हो पाएगी, संवाद कैसे हो पाएगी। तो सब लोग हम यूज करते हैं। तो महाराज जी क्यों सोचा कि थार से चला जाए, क्योंकि तमाम जगह आप लोगों को जाना पड़ता है? देखो, थार से इसलिए चले कि नवंबर में यहाँ रोड नहीं बनी हुई थी और अभी भी रोड बनने के बाद भी थार बहुत उपयोगी है। तो उसीलिए थार लेके चले। सभी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थार यहाँ उस समय रोड बना नहीं था तो धीरे धीरे बन गया। हम लोग नवंबर से यहाँ है ना, जब से शुरू हुआ तब से हम लोग यहाँ हैं। तो उसमें थार बहुत उपयोगी था, इसलिए हम लोग लेके आए, थार ही लेके चले। महाराज जी पर चल महामंडलेश्वर स्वामी पर 7 दिन की कथा मत कराओ, 9 दिन की मत कराओ, लेकिन घर से निकलते समय जिस भी परमात्मा को चाहते हो उसकी फोटो एक लगा करके रखो। आज आधुनिक युग में जूता मत उतारो, बेल्ट मत उतारो, लेकिन उसे प्रणाम करते हुए 30 सेकंड के लिए कहो कि मैं भी प्रयागराज जा रहा हूँ और 7 बजे लौट करके आऊँगा। जैसे पिताजी को आप बोल करके जाता हूँ 7 बजे लौट करके आएंगे तो 7:15 बजे आपका टेलीफोन बजता है, कहाँ रह गए। वैसे परमात्मा आपका ख्याल रखेगा और किसी दिन लगेगा आज मेरी परमात्मा की कृपा से प्राण बच गई, तो वही 30 सेकंड देने वाला 30 मिनट भी देगा, फिर 30 दिन भी देगा और पूरा जीवन भी देगा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि पूरा 7 दिन की कथा सुनो, 7 दिन की कथा सुन के भाग जाते हैं। हम किसी अनाड़ी व्यक्ति को कहें कि आप चलो गंगा में तैरो, वो क्या कहता है कि गुरुजी पहले तैरना सिखा दो, मैं तब उतरूंगा पानी में। मैं उसे क्या कहता हूँ कि तू पानी में उतरो तब तैरना सिखाऊंगा। बिना पानी में उतरे कोई विधि नहीं है जो तैरना सीख सकता है। हम कहते तू तैरना छोड़ो, तुम चलो गंगा के मैं किनारे छोड़ देता हूँ और वहाँ गंगा का स्पर्श करो। जब छोटे छोटे नाविक के बच्चों, केवट के बच्चों को वो तैरता देखेगा, एक दिन उसकी इच्छा होगी डुबकी लगाऊं और एक दिन खुद ही तैर करके पार पहुंचेगा। मैं सहारे के लिए किसी को नहीं कहता, गुरु की सहारा नहीं, गुरु रास्ता दिखाता है, चलना तुमको है। तो मैं वहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, गंगा के किनारे छोड़ना चाहता हूँ आज के युवाओं को कि आप 30 सेकंड का समय दो, जिस भी परमात्मा मानते हो, जिसमें इच्छा है, और आप कल खुद ही आप गंगा तैर करके पार हो जाओगे। जी महाराज जी, जो महाकुंभ 2025 लग रहा है जिसमें आप सभी संतगण आए हैं, जो महान आत्मा महापुरुष लोग आए हैं, उन सबका दिव्य दर्शन के लिए जो देश विदेश से जो करोड़ों भक्त आ रहे हैं, तो उसमें जो संत और भक्त श्रद्धालु और जो संत हैं वो नाव कौन है और नाविक कौन है? बड़ा अच्छा बात आपने पूछा। और सभी सनातनियों को यह समझना चाहिए कि कुंभ जो है 12 वर्ष में एक बार लगता है। कुंभ कब से लगना प्रारंभ हुआ, अपना संक्षेप में बताऊं क्योंकि आपको दिखाना भी है। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन पर कुंभ मतलब क्या, घड़ा, तो वो अमृत के कुंभ कलश को लेकर के जब देवता लोग भागे और दैत्य और अदैत्यों में युद्ध हुआ, उसकी बूंदें जहाँ गिरी थी वहीं कुंभ लगता है। वह बूंदें 4 जगह गिरी, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। यही प्रयागराज की धरती है जहाँ अर्धकुंभ भी लगती है और कुंभ भी लगता है, बाकी जगह पे नहीं लगती। हालांकि हरिद्वार के प्रशासन अर्धकुंभ का व्यवस्था करती है, लेकिन उसमें सिंहस्थ होता है, हम लोग सिंहस्थ नहीं होते। लेकिन यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी, अर्धकुंभ भी हो जाता है और कुंभ भी होता है। तो ये जो है पहले ये जितने अखाड़े थे वही लोग करते थे, उनकी अपनी विधि थी। उस समय और कोई व्यवस्था होती थी सरकार की तरफ से। अब जब व्यवस्था होने लगी तो सारी संस्थाएं आने लगी और संप्रदाय के लोग आने लगे, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। होना चाहिए, जो छोटा है धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इसमें क्या है कि सभी देवी देवता लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो देवी देवता लोग अपने स्नान नहीं कर सकते, तो वह नागाओं सन्यासियों के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर करके वह गंगा में डुबकी लगाते हैं और कुंभ का स्नान करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक साथ किया जाए, उतना ही पुण्य अगर महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लिया जाए तो उतना ही पुण्य है। आज के समय में अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसे की बात नहीं है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का उत्तराधिकारी वही जिसने कभी टैक्स न दिया। लेकिन आपने ये खरीदा, इसमें टैक्स इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे किसी को हो, ऑल टैक्सेस, तो आप उत्तराधिकारी रहे नहीं आज के। उसमें जितने अश्वमेध यज्ञ होते थे वो राजा करते थे,
क्योंकि उनको टैक्स नहीं लगता था। वाजपेयी जी कर नहीं सकते। तो सभी को मैं आमंत्रण देता हूं कि आप लोग आइए और इसका लाभ यहाँ पे कुंभ में डुबकी लगा करके, और ये महाकुंभ नहीं, पूर्ण महाकुंभ है जो 144 वर्ष के बाद आया है। इससे बाद 144 वर्ष कोई अब तो बचेगा नहीं, तो इससे उत्तम हो नहीं सकता। आप आइए, जब गंगा में डुबकी लगाएंगे तो तन की शुद्धि होगी, और जब यहाँ संतों की वाणी को सुनेंगे, कथा को सुनेंगे तो मन की शुद्धि होगी, और कुछ शिक्षा होगी तो दान करेंगे तो धन की भी शुद्धि होगी। तो इससे उत्तम समय हो नहीं सकता है। जी महाराज जी, आप संत हैं और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी संत हैं, और वो बहुत शुमार हैं भारतीय राजनीति में। तो इस प्रकार से संत जो हैं आप योगी जी के बारे में दो शब्द महाराज। देखिए, योगी जी आए उसके बाद 2019 का और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया। इतनी बढ़िया संदेश उन्होंने दिया कि 2019 के कुंभ आज विश्व में जाना जाता है। 1.25 लाख लैट्रिन बाथरूम बनाया गया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना एक जगह पे। और क्योंकि वो खुद ही संत हैं और उनसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता। संत के हाथ में जब आज देखो उत्तर प्रदेश की पहले स्थिति क्या थी उनके पहले, आज उनके हाथ में जब आया यहाँ की सत्ता तो स्थिति क्या है। लोग कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं इतने लोगों की हत्या किया हूँ। और लोग पहले पुलिस आते थे तो गोली चलाते थे, तब तक फोन आता था वापस आ जाओ, तो अपने पार्टी के लोग हैं। तो संतों के हाथ में तो होना ही चाहिए, धर्माचार्यों के हाथ में होना चाहिए। धर्म के अनुसार राजनीति होनी चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो प्रयागराज जन जागरण में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सबको साधुवाद, सबको साधुवाद, सबको आशीर्वाद, सब लोग को बनाइए। प्रणाम महाराज।